जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी गद्य के पहले चैप्टर जो कि है बात, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। इसके सभी गद्यांशों को अपनी इस नोट्स में लिख करके एक एक प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं। बस आप सभी को वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आएगा। भले ही आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। आप एक एक प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गद्यांश की व्याख्या को हम बुक में समझेंगे, उसके बाद नोट्स में हम इसके नीचे के क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। यानी लेखक ये कहते हैं कि अगर हम वैद्य होते यानी अगर हम डॉक्टर होते तो किससे संबंधित बात करते? कफ और पित्त के सहवर्ती माने संबंधित, ठीक है ना, यानी कफ और पित्त से संबंधित बात की व्याख्या करते यानी चर्चा करते। देखिए डॉक्टरों का काम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के शरीर में वो कफ और पित्त का संतुलन बनाते हैं। पित्त रस के बारे में आप जानते ही होंगे, कफ के बारे में आप जानते ही होंगे। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कफ और पित्त का संतुलन गड़बड़ हो जाता है ना, तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे राइटर जी कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर होते तो कफ और पित्त से संबंधित बात की व्याख्या करते, यानी कफ और पित्त से जुड़ी हुई बातें करते। और अगर हम भूगोलवेत्ता होते यानी भूगोल के जानकार होते, भूगोलवेत्ता का मतलब क्या है? भूगोल का जानकार, जियोग्राफी एक्सपर्ट, ठीक है ना। यानी अगर हम भूगोल के जानकार होते तो किसी देश की जलवात मतलब जलवायु का वर्णन करते, यानी किसी भी देश के मौसम के बारे में चर्चा करते, उस देश की जलवायु के बारे में बातें करते, ठीक है ना। परंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। लेखक कहते हैं इन दोनों टॉपिक्स में से हमें किसी भी टॉपिक पर कोई भी बात कहने का प्रयोजन माने अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कवि हैं, और या कह लो हम लेखक हैं। हमारा काम है साहित्य और साहित्य के ऊपर बातें लिखना, ठीक है ना। हमारा काम ये नहीं है कि हम चलें अब डॉक्टरी करें, ठीक है ना, हम चलें भूगोलवेत्ताई दिखाएं, ठीक है ना। ये हमारा कर्म नहीं है। हमारा काम है, देखिए कहते हैं हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं, यानी हमारा काम तो यही है कि हम उसी बातों पर दो चार बातें लिखेंगे जो हमारे और आपके संभाषण मतलब आपस में बातचीत करते समय हमारे मुख से निकल करके हमारे हृदय के भावों को प्रकाशित करती रहती है। यानी हम केवल उसी टॉपिक पर बातें लिखेंगे जो हम और आपसे जब बातें करते हैं ना, तो बात करते समय जो हमारे मुख से निकल करके हमारे हृदय के भावों को प्रकाशित करती है। यानी हम कवि हैं, लेखक हैं, हमारा काम यही है कि हम अपने हृदय की बातों को लिखें, ठीक है ना। हमारा काम ये नहीं है कि हम डॉक्टरी करें या फिर भूगोलवेत्ताई दिखाएं, ठीक है। तो अब चलिए इसके नीचे के क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पे ऊपर युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना पहला प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे यदि हम वैद्य, यानी शुरू के 2-3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द आप दूसरी तरफ लिख देंगे। इससे पता चल जाएगा कि हाँ पहले गद्यांश को हल किया जा रहा है। अब संदर्भ पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो पहला नंबर डाल देंगे संदर्भ हेडिंग और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित बात नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। बस इतना आपको लिखना है और ध्यान देना आगे आने वाले सभी गद्यांशों में संदर्भ आपका सेम रहेगा, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कल्पना करते हुए कहते हैं कि यदि मैं वैद्यराज होता तो किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करता। यदि मैं भूगोल का ज्ञाता होता तो किसी देश की जलवायु और प्राकृतिक विषयों पर बात करता। परंतु लेखक कहता है कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई भी फर्ज नहीं है। हम लोग उसी विषय पर दो चार बातें अथवा लिखते हैं अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। वेरी सिंपल। अगला देखिएगा दोस्तों, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? तो लिखेंगे हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है? तो लिखेंगे भूगोलवेत्ता किसी देश के जलवात यानी जलवायु का अध्ययन करता है। अगला है दोस्तों, वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। बस इतना आपको लिखना है और आपका पहला गद्यांश बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलो देखते हैं अगला गद्यांश। अगला गद्यांश है दोस्तों, लेखक कहते हैं जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। यानी लेखक ये कहते हैं कि देखिए, लेखक ये कहते हैं कि परमेश्वर को यानी परमात्मा को कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा का ना तो रूप है, ना कोई आकार है, ना तो कोई उनका जो है
वेशभूषा है। तो जब उनकी कोई वेशभूषा नहीं है, वेशभूषा ना होते हुए भी उनके पास भी बात का प्रभाव पहुंच चुका है, यानी प्रभु के पास, भगवान के पास भी बात का प्रभाव पहुंचा रहता है। क्योंकि लोग कहते हैं हे भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए, हे भगवान मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक पाऊं, हे भगवान मैं 9th में इतने अंक पाऊं, यानी परमेश्वर से भी लोग बातें कर लेते हैं, है ना। जबकि परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार उनको माना गया है, ठीक है ना। तो लेखक कहते हैं हमारी कौन बात रही भाई, हम तो आदमी हैं, हमारा तो आकार भी है, हम तो एक दिखने में भी दिखाई भी देते हैं, जबकि परमेश्वर दिखाई भी नहीं देते, उनसे भी लोग बातें कर लेते हैं। तो हमारी कौन बात रही, हम तो आम इंसान हैं, ठीक है। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है, हम लोगों के तो गात माही अर्थात शरीर में बात का ही करामात है, अर्थात बात का ही चमत्कार है, यानी हम लोगों के शरीर में तो बात का ही चमत्कार है, हमारी क्या बात, ठीक है ना। नाना शास्त्र मतलब अनेकों शास्त्रों, पुराणों, इतिहासों, काव्यों, ग्रंथों इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, अर्थात सब बात के द्वारा ही लिखे गए हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है, यानी इन इतिहासों, काव्यों, नाना शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें पाई जाती हैं जो हमारे मन, बुद्धि और चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, यानी कि जैसी दशा में पहले हमारा मन कभी नहीं गया होता है, उस दशा में भी ये ले जाती हैं बातें, ठीक है। अथच माने और, अथच माने और, लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है, अर्थात इनमें ऐसी बातें पाई जाती हैं जो लोक परलोक में बीती हुई बातों को भी हमें बता देती हैं, ठीक है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता, लेखक कहते हैं कि भाई बात कितने प्रकार का होता है, बात के कई रूप होते हैं, कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर बुद्धि दौड़ाया जाए ना तो ईश्वर की भांति, यानी जैसे ईश्वर के अनेकों रूप होते हैं वैसे ही ईश्वर की भांति इस बात के भी असंख्यों रूप ही पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं ना तो जैसे भगवान के अनेकों रूप होते हैं वैसे ही हम बात के भी अनेकों रूप पाएंगे। जैसे बड़ी बात हो गई, छोटी बात हो गई, सीधी बात हो गई, खोटी बात हो गई, टेढ़ी बात हो गई, मीठी बात हो गई, कड़वी बात हो गई, भली बात हो गई, बुरी बात हो गई, सुहाती मतलब मन को अच्छी लगने वाली बात, लगती बात मतलब दिल को लग जाने वाली बात, इत्यादि सब बात ही तो हैं, यानी ये सब बात के प्रकार हैं। जैसे परमेश्वर के अनेकों रूप होते हैं वैसे बात के भी अनेकों रूप होते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको सेम टू सेम संदर्भ लिख देना है पिछले वाले जैसा, यानी पाठ का नाम पहले लिख देंगे बात और लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र। देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो यहाँ पे चलो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या और लिखेंगे दोस्तों, लेखक कहते हैं कि बात का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर तक भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाए, अर्थात जब निराकार ब्रह्म पर भी बात का प्रभाव होता है तो फिर हम शरीरधारी मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। अगला क्वेश्चन है गात माही बात करामात है का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गात माही बात करामात है का तात्पर्य है कि हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काल आदि की बातें चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती हैं, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। अगला है बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का अभिप्राय बात का स्वरूपगत विभिन्नता को दर्शाना है, अर्थात बात के अनेकों प्रकार को दर्शाना है, ठीक है। ये सब बात के अनेकों प्रकार ही बड़ी बात, छोटी बात, खोटी बात, लगती बात, सुहाती बात, मीठी बात, कड़वी बात, ये सब आदि लिखे गए हैं, ठीक है। सब एक चीज़ है। अब चलो देखते हैं अगला गद्यांश। अगला गद्यांश है सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है, यानी लेखक कहते हैं अगर सच पूछो ना, सच बताएं ना तो बात की क्या बात करें भाई, इस बात की बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। जिसके प्रभाव से मानव जाति, जिसके प्रभाव से यानी इस बात के प्रभाव से मनुष्य जाति जो है सभी जीवधारियों की शिरोमणि अर्थात अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। देखिए सभी जीवधारियों की शिरोमणि का मतलब ये है कि मनुष्य सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर बातचीत करने का ढंग है, बातचीत करने का गुण है और इसी वजह से वो अशरफ, अशरफ मतलब श्रेष्ठ कहलाता है। उल माने सभी, मखलूकात माने प्राणियों में, तो अशरफ उल मखलूकात का मतलब क्या हुआ? सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, ठीक है। सुख सारिकादि, सुख सारिकादि का मतलब ये हुआ, सुख माने तोता, सारिक माने मैना, यानी तोता, मैना, आदि माने इत्यादि। तोता, मैना इत्यादि पक्षी जो होते हैं केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। देखिए तोता, मैना जो होते हैं मनुष्यों के जैसे हल्का वाली वाणी बोल लेते हैं, जिससे मनुष्य इनका बहुत सम्मान करते हैं, इनको पालते पोसते हैं, है ना। यानी तोता, मैना पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें बोल लेते हैं और इसी से अन्य नभचारियों मतलब अन्य पक्षियों की तुलना में आदृत समझे जाते हैं, यानी ज़्यादा सम्मानित समझे जाते हैं। इसी वजह से इनका ज़्यादा सम्मान होता है।
फिर आगे लेखक कहते हैं फिर कौन न मानेगा कि बात की भी बड़ी बात है, यानी फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मानेगा कि भाई बात के अनेक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। देखिए हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है, लेखक ये कहते हैं कि बात की बात इतनी बड़ी है भाई कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, यानी भगवान को लोग कहते हैं उसका कोई आकार नहीं है, फिर भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं, अर्थात फिर भी बात का संबंध परमात्मा के साथ लगाए रहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भाई परमात्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी देखो बात का चमत्कार कि बात से लोग परमात्मा को जोड़े रहते हैं, हे प्रभु ये काम कर दो वो कर दो, है ना। यानी परमात्मा के साथ बात से अपना संबंध लगाए रहते हैं। वेद हो गया, ईश्वर के वचन हो गए, कुरान शरीफ कलामुल्लाह। कुरान शरीफ, कुरान एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो कुरान शरीफ यानी जो कुरान शरीफ है, प्रसिद्ध कुरान ग्रंथ जो है, ये कलाम उल्लाह है। कलाम माने होता है वचन, कलाम माने क्या होता है वचन, अल्लाह माने ईश्वर के, यानी कुरान शरीफ ग्रंथ जो है ये भी ईश्वर के वचन है। ध्यान देना, कुरान शरीफ नामक ग्रंथ जो लिखा गया है इसमें भी ईश्वर के वचन लिखे गए हैं, वेद में तो ईश्वर के वचन हैं ही। और पवित्र बाइबिल नामक ग्रंथ जो है, बाइबिल क्या है आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो पवित्र ग्रंथ जो कि होली माने पवित्र, बाइबिल माने बाइबिल, यानी बाइबिल ग्रंथ जो है ये वर्ड ऑफ गॉड है, अर्थात भगवान के शब्द हैं, यानी बाइबिल नामक ग्रंथ में भी भगवान के शब्द लिखे गए हैं, ठीक है। आगे राइटर जी कहते हैं कि ये वचन शब्द हो गया, कलाम शब्द हो गया, वर्ड शब्द हो गया, ये सब बात ही के तो पर्यायवाची हैं। देखिए बात को ही लोग वचन कहते हैं, कलाम भी कहते हैं, दूसरी भाषा में कलाम होता है, और वर्ड इंग्लिश भाषा में होता है, सब लोग जानते हैं। ये सब बात ही के पर्यायवाची हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। अर्थात लेखक कहते हैं कि मुख के बिना ये शब्द किसी भी बात का वर्णन नहीं कर सकते। अगर मुख ना होना तो ये बातें किसी भी स्थिति का वर्णन नहीं कर सकते। आगे देखिए, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यानी लेखक कहते हैं कि बात की महिमा की वजह से, बात के प्रभाव की वजह से सभी धर्म के अनुयायियों ने, धर्मावलंबियों मतलब धर्म के समर्थकों ने, विशेष धर्म को मानने वाले लोगों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। अर्थात ईश्वर को बिना वाणी का वक्ता मान रखे हैं। देखिए जोगी माने आप ईश्वर ले सकते हैं, बिन वाणी मतलब बिना आवाज का, वक्ता माने स्पष्ट वक्ता। देखिए ईश्वर को तो एक तरफ आप सुने हैं कि ईश्वर के पास मुंह वगैरह कुछ नहीं होता, तो जब मुंह नहीं है तो बिन वाणी के वो इतने बड़े स्पष्ट वक्ता हो गए हैं। किस वजह से? बात की महिमा की वजह से। यानी लेखक कहते हैं कि बात के प्रभाव की वजह से सभी धर्म के समर्थकों ने ईश्वर को बिना वाणी का स्पष्ट वक्ता मान लिया है, ठीक है। अब देखिएगा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम सेम टू सेम रहेगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको चलिए बताता हूँ। हेडिंग आप लोग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे बात का महत्व तो इतना अधिक है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बात की महत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि लोग भगवान को निराकार मानते हैं किंतु लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर बात का संबंध उसके साथ जोड़े रहते हैं। सभी वेद, भगवान के द्वारा कहे गए वचन, कुरान शरीफ, कलामुल्लाह तथा होली, वर्ड ऑफ गॉड इत्यादि कहावतें सभी बात की पर्यायवाची हैं जो अलग अलग भाषाओं में बोली जाती हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है। चलो अगला है, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है? तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदू समाज में वेदों को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार कहा जाता है, यानी वेदों के द्वारा ही ईश्वर से लोग कनेक्ट करते हैं। अगला है देखिए, मानव जाति समस्त जीवधारियों में शिरोमणि क्यों है? तो यहाँ पे लिखेंगे बात के प्रभाव के कारण मानव जाति सभी जीवधारियों में शिरोमणि है। अगला क्वेश्चन है, बिना वाणी वक्ता बड़ जोगी का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे लिखेंगे बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी का अभिप्राय प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थिति स्पष्ट हो जाना है, यानी बिना मुख के बात की स्थिति को स्पष्ट कर देना, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात हो गई, ठीक है। चलो चलते हैं अगले गद्यांश पे यहाँ पे और उसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे घ नंबर गद्यांश देखिएगा आ चुका है आप सभी के सामने। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं, यानी लेखक कहते हैं कि बात के प्रभाव भी बहुत प्रकार के हैं, यानी बात के काम भी अनेकों प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। बात के काम क्या हैं इसको भी देख लेते हैं। जैसे प्रेम वैर हो गया, प्रेम वैर, प्रीति वैर माने प्रेम वैर, सुख दुख हो गया, श्रद्धा घृणा का वर्णन करना हो, उत्साह अनुत्साह का वर्णन करना हो, आदि जितनी भी उत्तम बातें यानी अच्छी अच्छी बातें और सरल सरल बातें जो हैं ये बात के द्वारा ही बताई जा सकती हैं। विदित तो हो सकती है मतलब बताई जा सकती हैं, ठीक है ना। दूसरी रीति से वैसी सुविधा नहीं है, अर्थात किसी भी तरीके से ऐसी सुविधा नहीं है जिससे आप सुख दुख
और प्रेम वैर को, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह को तुम वर्णित कर सको। केवल बात के द्वारा ही आप अच्छी और खराब बातों का वर्णन कर सकते हो, ठीक है ना। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। यानी घर बैठे आप दूर दूर कोसों दूर, लाखों कोस दूर की समाचार आप घर बैठे ले लेते हैं। कैसे? मुख और लेखनी से निर्गत, यानी मुख और लेखनी से बनाई गई बातों के द्वारा ही आप जान पाते हैं, क्योंकि या तो वो कलम से लिख करके या कहीं से टाइप करके वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, या फिर अपने मुख से कोई वीडियो रिकॉर्ड करके आपको इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। यानी आप मुख से या फिर लेखनी के द्वारा ही जान सकते हैं। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की बात हो जान सकते हैं। यानी डाक खाने और तार घर मतलब दूरदर्शन के सहारे आप दूर दूर तक की बातें, वो चाहे जहाँ की बात हो, आप पा जाते हैं खबर, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त लेखक कहते हैं कि बात बनती भी है, बात बिगड़ती भी है, बात आ पड़ती है, यानी दूर से बात आ जाती है नज़दीक, और बात यहाँ से भेजी गई तो दूर जाती भी रहती है, और कभी कभी बात उखड़ भी जाती है जिससे लड़ाई मच जाती है ना। लेखक कहते हैं बात यार समय समय पे बदलती रहती है, अनेकों स्थितियों में बात बदलती रहती है, हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर हैं, लेखक कहते हैं, ठीक है। लेखक कहते हैं बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। यानी लेखक कहते हैं कि बात ही के प्रभाव से आप हाथी पा सकते हैं। बात ही मतलब बात से ही हाथी पा सकते हैं। अगर राजा के दरबार में आप राजा की प्रशंसा अपनी बातों से कर देंगे तो राजा आपको इनाम स्वरूप हाथी भी दे सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप राजा की बुराई करेंगे अपने बातों से तो आप हाथी के पांव के नीचे कुचले भी जा सकते हैं। राजा अगर आदेश दिया ले जाओ इसको, हाथी के पांव के नीचे कुचला दो, तो वहाँ पे आपको सजा स्वरूप हाथी के पांव के नीचे कुचला भी जा सकता है। यानी लेखक कहते हैं कि बात ही से पराये व्यक्ति अपने हो जाते हैं। यानी अगर बात करने का आपके पास ढंग है ना, तो जो व्यक्ति आपके अपने नहीं है वो भी अपने बन जाते हैं, और अगर आपके पास बात करने का तरीका नहीं है तो कोई आपका कितना ही अपना हो वो भी पराया हो जाता है, ठीक है ना। लेखक कहते हैं कि बात के प्रभाव से मक्खी चूस व्यक्ति उदार हो जाते हैं, अर्थात कंजूस व्यक्ति क्या हो जाते हैं, खर्चा करने वाले बन जाते हैं, और उदार व्यक्ति क्या हो जाते हैं, स्वल्पव्ययी हो जाते हैं। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा खर्चीले होते हैं वो पैसे बचाने वाले हो जाते हैं। और बात के ही प्रभाव से कायर व्यक्ति युद्धोत्साही यानी युद्ध में इच्छा रखने वाला हो जाता है, और बात ही के प्रभाव से युद्ध चाहने वाला व्यक्ति शांतिशील बन जाता है, अर्थात शांति में रहने वाला बन जाता है। बात ही के प्रभाव से बुरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलने लगता है, और बात ही के प्रभाव से अच्छे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलने लगता है, ठीक है। तो देख सकते हो कितना बेहतरीन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज आपका क्लियर हो सकता है। गद्यांश का संदर्भ पूर्वत रेखांकित अंशों की व्याख्या देखिएगा, यहाँ पे दो रेखांकित अंश है तो आपको दो हेडिंग डालना पड़ेगा। कैसे डालना पड़ेगा चलो मैं बताता हूँ। देखिए आप लोगों को पहले हेडिंग डालना है प्रथम, उसके बाद लिखेंगे लेखक बात के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि प्रेम वैर सुख दुख श्रद्धा घृणा उत्साह हतोत्साह इत्यादि चीज़ों की उत्तमता को बात के द्वारा जितना आसान तरीके से व्यक्त किया जा सकता है वैसा दूसरा तरीका कोई नहीं है। देश विदेश का समाचार बात और हमारे मुंह के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। अब द्वितीय हेडिंग डालेंगे और दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। लेखक कहते हैं कि बात ही के प्रभाव से व्यक्ति पुरस्कार स्वरूप हाथी प्राप्त कर लेता है तथा बात ही के प्रभाव से वह हाथी के पैरों के नीचे कुचला भी जा सकता है। बात के प्रभाव से कंजूस व्यक्ति उदार हृदय वाला बन जाता है तथा उदार व्यक्ति खर्चीले व्यक्ति बन जाते हैं। कायर व्यक्ति युद्ध में वीर बन जाते हैं तथा बात के प्रभाव से युद्ध प्रिय व्यक्ति शांति चाहने वाला बन जाता है। तो देख सकते हो कितना बेहतरीन है। आगे लिखेंगे कि बात के प्रभाव से कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लगता है तथा बात के प्रभाव से सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुमार्ग पर चलने लगता है, ठीक है। अब देखिए अगला, लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाखों कोस का समाचार बात बतला सकती है। अगला है दोस्तों 5 वाक्यों में बात का महत्व लिखिए। तो आप लोग लिखेंगे बात का महत्व और लिखेंगे पहला, बात के द्वारा कोई भी भाव विदित हो सकता है। दूसरा, लाखों कोस का समाचार बात बतला सकती है। तीसरा, बात के द्वारा हम अपनी बात साझा कर सकते हैं। चौथा, सभी काम बात पर ही निर्भर है। पांचवा, बात किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाँव का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाँव का आशय है कि अच्छी बात से पुरस्कार स्वरूप हाथी की प्राप्ति हो सकती है और बुरी बात पर हाथी के पाँव के नीचे कुचला भी जा सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे, चलो देखते हैं अंगा वाला और इसको भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, लेखक कहते हैं बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। यानी बात के अर्थ को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है।
कौन सी बात कहाँ से बोल दी गई और किस बात का क्या तात्पर्य है, इसको समझ पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और दूसरों की समझ पर अधिकार जमाना, दूसरों की समझ पर अधिकार जमाने योग्य बातें गढ़ लेना भी सबके बस की बात नहीं है, ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। यानी दूसरों के हृदय को चेंज कर देने योग्य बातें बना लेना भी, जैसे कभी लोग ऐसी बातें लिख देते हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपके हृदय को सीधा प्रभावित कर देगी, ऐसी बातें लिखना भी ऐसे वैसों का काम नहीं है। यानी बड़े बड़े विद्वानों तथा महाकवीश्वरों यानी बड़े बड़े कवियों के जीवन की बात ही के समझने और समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े विद्वानों और बड़े बड़े कवियों का पूरा जीवन बात को समझने समझाने में बीत जाता है। ये ऐसा वैसा छोटा मोटा काम नहीं है जो सब कोई कर लेगा, ठीक है ना। यानी कवि बनने में भी बहुत दिमाग चाहिए और कोई भी रचना लिखने के लिए भी सबके बस की बात नहीं है, उसमें भी बहुत दिमाग लगता है। देखिए, सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। यानी लेखक कहते हैं सज्जन लोगों की बात के जो आनंद होते हैं, जब सज्जन लोग बातें करते हैं ना तो उससे जो आनंद मिलता है उसके आगे ये सारा संसार हमें तुच्छ लगता है, ठीक है। बालकों की तोतली बातें हो गई, सुंदरियों की मीठी मीठी हो गई, प्यारी प्यारी बातें हो गई, और सत कवियों यानी अच्छे अच्छे कवियों की रसीली बातें हो गई, सुवक्ताओं मतलब स्पष्ट वक्ताओं की प्रभावपूर्ण बातें हो गई। स्पष्ट वक्ता मतलब बड़े बड़े मोटिवेटर लोग, जैसे आप लोग भी आजकल देखते हैं, महेंद्र दोगने हो गए, खान सर हो गए, ठीक है, विकास देवी कीर्ति सर हो गए, ये सब क्या हैं, विशाल मोटिवेटर हैं, ठीक है। यानी बड़े बड़े मोटिवेटरों की प्रभावशालिनी बातें जो हैं, जिनके जी को अर्थात जिनके मन को और का और न कर दें, यानी जिनके मन को परिवर्तित न कर दें। और का और न कर दें का मतलब ये है जिसके दिमाग को एकदम बदल न दें, उसे पशु नहीं पत्थर का टुकड़ा समझना चाहिए, पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, उसको पशु नहीं, उसको जानवर कहने में भी बुरा है, उसको पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, कुत्ता बिल्ली जो होते हैं इतने समझदार नहीं होते, लेकिन हम फिर भी उनके सामने पुचकार के कहें तो कुत्ता चला आता है दौड़ा, कुत्ता चला आता है दौड़ा, और बिल्ली के सामने पुसी पुसी करें तो बिल्ली भी चली आती है हमारे नज़दीक। यानी कि भले ही कुत्ते और बिल्ली जानवर हैं लेकिन वो भी हमारी बातों को समझते हैं। परंतु जिन लोगों के अंदर इन बड़े बड़े मोटिवेशनरों की प्रभावशालिनी बातें जो है असर न करें तो उसे पशु भी कहने में भलाई नहीं है, उसको पत्थर का टुकड़ा कहना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि इत्यादि बातें कह दें तो भावार्थ समझ के यानी हमारी अर्थ को समझ करके यथा सामर्थ्य यानी जितना उनकी सामर्थ्यता है, जितनी उनकी क्षमता है, उस हिसाब से वो जानवर भी हमारे प्रति प्रेम दिखाने लगते हैं, ठीक है। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। यानी लेखक कहते हैं कि वह कैसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी की बात का असर ना हो, ठीक है ना। देखिए संदर्भ सेम टू सेम रेखांकित अंश की व्याख्या, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है, साथ ही दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में ही बीत जाता है, ठीक है। अगला है बालकों की बातें कैसी होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बालकों की तोतली बातें, ठीक है। बालकों की बातें सुंदर रमणियों की, देखिए यहाँ पे मीठी मीठी प्यारी प्यारी होती हैं, ठीक है। देखिए बालकों की बातें सुंदर रमणियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी होती हैं, ऐसे आप लोग लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि बालकों की बातें तोतली होती हैं। इस अवतरण में पाषाण खंड से क्या आशय है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी प्यारी बातें, कवियों की रसीली बातें जिनके सहृदय को प्रभावित ना करें उन्हें पाषाण खंड कहते हैं। अगला है विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्वानों एवं कवियों का जीवन बात ही को समझने समझाने में व्यतीत हो जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला वाला, चा वाला गद्यांश देखते हैं। यहाँ पे है मर्द की जबान, मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है। जैसे आप लोग सुने होंगे तेरी बात गधे की लात, आप लोग सुने होंगे, है ना, यानी तेरी बात गधे की लात। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो मर्द की जबान होती है ना, जो युवक की वाणी होती है ना, आजकल के लोगों की बात कही जा रही है यहाँ पे लेखक द्वारा कि आजकल के जो लोग होते हैं ना उनकी वाणी जो है वो गाड़ी के पहिए के समान है। जैसे गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है यानी हर सेकंड हर मिनट बदलता रहता है ना, वैसे ही आजकल के लोगों की बातें कब बदल जाएं कोई भी वो नहीं है, कोई भी उसका जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आजकल के लोगों की बातें कब बदल जाएं। यानी हर सेकंड बदलती रहती हैं। बातों का उदय स्थान का मतलब ये है बातें कैसे निकल रही हैं, ठीक है ना। यानी आजकल के मर्दों की जबान और गाड़ी की पहिया एक समान है। जैसे गाड़ी का पहिया प्रतिक्षण बदलता रहता है, प्रतिक्षण अपनी स्पीड चेंज करता रहता है, वैसे आजकल के लोगों की जबान भी प्रतिक्षण चेंज होती है। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुताबिक
दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यानी लेखक कहते हैं कि आजकल के लोग ऐसे हैं कि आज ही अगर कोई बात हो गई तो कल वो स्वार्थवश में, स्वार्थांधता मतलब स्वार्थ के अंधकार के वश में, हुजूरों मतलब मालिकों की मर्जी के मुताबिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी देर नहीं लगती है। जैसे आपसे किसी व्यक्ति से किसी चीज़ का सौदा हुआ, आप कहें कि इसको हम 10 रुपये में लेंगे और आपका उससे सौदा तय हो गया, और कोई व्यक्ति पहुंचा उसका 12 रुपये लगा दिया, तो वो कब चेंज कर दे अपनी बात को, इस पर कोई भरोसा नहीं। ठीक है ना। यानी वो बात कब चेंज हो जाए इसमें कोई विलंब नहीं है, तत्काल चेंज हो जाएगी, आजकल की ये बात है। ठीक है ना। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। लेखक कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो बात को बदलना चाहिए, ये किसी नियम के विरुद्ध नहीं है। अगर आपको बात बदलने का ही शौक है, बात अपना बदल करके ही लोगों को बताना चाहते हैं तो बदलिए, लेकिन कब बदलें? जब किसी जाति का उपकार हो रहा हो, किसी व्यक्ति का उसमें भलाई हो रहा हो, तब आप बात चेंज करिए। तब आप बात को गलत बोल सकते हैं, अपनी बात को थोड़ा बदल करके बता सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। ठीक है। अगर किसी देश का उद्धार हो रहा हो तब भी आप बात को गलत बता सकते हैं, किसी का प्रेम प्रचार हो रहा हो तब भी आप बात को झूठी बोल सकते हैं, इत्यादि के समय में आप बातों को झूठी बोल सकते हैं, लेकिन पापी पेट के लिए ना कि पापी पेट के लिए। पापी पेट के लिए अपनी बातों को बदलना सरासर गलत है, लेखक ये कहते हैं। ठीक है। अपने इस पापी पेट के लिए अपनी बात को कभी भी मत बदलिएगा। देखिए संदर्भ आपका पूर्ववत हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या चलो मैं आपको बताता हूँ। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे लेखक कहते हैं कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, बात के रंग ढंग या कहने का तरीका बदल लेने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देशोद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा है तो कोई नियम विरुद्ध नहीं है, लेकिन स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि बात बदलने से किसी की भलाई होती है तो यह नियम विरुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है मर्द की जबान के चलते फिरते रहने से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे मर्द की जबान के चलते फिरते रहने से का तात्पर्य है स्वार्थवश बात बदलने में विलंब नहीं लगना। ठीक है। अगला है बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है। तो जाति उपकार और देशोद्धार के अवसर पड़ने पर बात के कुछ रंग ढंग को परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।